जोहार, नमस्कार। मैं नेहा कुमारी भगत और आप सबका स्वागत है झार पाठशाला में। तो जो भी झार पाठशाला से जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ, है ना। और झार पाठशाला के माध्यम से जो भी नागपुरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ। ठीक है, और मैं आप लोगों का नागपुरी का क्लास लूंगी आज। नागपुरी का जो सिलेबस है जेटेट का, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का पेपर 2 नागपुरी जो आप लोगों को पढ़ना है जेटेट में, है ना, जो देवनागरी लिपि में होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि में होगी। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 to 5 का जो सिलेबस है ना, उस पे उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 to 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसको जानते हैं, है ना। देखिए, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, है ना। आप लोगों को पढ़ना है नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। कोई भी सिलेबस हो, कोई भी भाषा का सिलेबस हो, उसमें आपको सामान्य परिचय, उसका जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ना ही है। ठीक है, सामान्य परिचय नागपुरी भाषा का आप लोगों को पढ़ना है। उस सामान्य परिचय में का पढ़े है, तो नागपुरी भाषा जो है वो भाषा का उद्भव उद्भव है नी, इकर क्षेत्र, इकर नामकरण, ये सब के नागपुरी भाषा जो है कौन क्षेत्र में बोलल जाएला, नागपुरी भाषा कर उद्भव कहाँ से हो है, और कौन समुदाय से इस संबंध राखेला। नागपुरी भाषा झारखंड का छोटा नागपुर में मुख्य रूप से बोलल जाएला। ये एगो क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इके संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका भी कहल जाएला, है नी। नागपुरी के लिंगुआ फ्रैंका भी कहल जाएला। दो गो समुदाय के जोड़े कर काम करेला से लेके संपर्क भाषा कहल जाएला। क्षेत्रीय भाषा तो कहले जाएला, काले की एक क्षेत्र विशेष में बोलल जाएला, है नी। और नागपुरी के और भी बहुत सारा नाम है, नागपुरी कर बहुत सारा नाम है, उकर बारे में भी हमरे जानब कि उकर नामकरण कैसे हो है, नामकरण कैसे करल जा है। ठीक है, नागपुरी के नगपुरिया, नागपुरिया, सदरी, सदानी, गंवली, गंवारी, दिकुकाजी, बहुत सारा नाम से जानल जाएला। तो उतना जे नाम पढ़े कर उकर पीछे कर जे कहानी हके उके हमरे जानब। ठीक है, और इकर क्षेत्र विस्तार कौन कौन क्षेत्र में ई भाषा जो है बोलल जाएला, है नी। कर जो क्षेत्र विस्तार है वो कितना दूर तक है। नागपुरी भाषा छोटा नागपुर में तो बोलले जाएला, साथ ही साथ छोटा नागपुर से सटल जो राज्य हैं, झारखंड से सटल राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य में भी कहो कहो नागपुरी, आसाम हो गया, इस सब में भी नागपुरी बोले वाला मनकर संख्या दिखेला, है नी। इकर अलावा नेपाल, भूटान में भी नागपुरी बोले वाला कर संख्या है। अंडमान निकोबार तक नागपुरी बोले वाला मन जो है भेटाएना। तो इकर जे भाषिक पहचान है, नागपुरी भाषा कर जे भाषिक पहचान है उके हमरे इकर में जानब। ठीक है, तो नागपुरी भाषा कर जे भी सामान्य परिचय है उके इकर में देखे है। ठीक है, उकर बाद अपने मन के पढ़े है देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। ठीक है, क्या पढ़ना है, देवनागरी आधारित लेखन रूप,
देवनागरी आधारित क्यों कह रहा है? क्योंकि नागपुरी जो है आपका किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना। देवनागरी लिपि इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागपुरी को देवनागरी के अलावा किसी अन्य लिपि में लिखने का कोशिश नहीं किया गया है। इससे पहले, है ना, देवनागरी से पहले नागपुरी को बहुत से लिपियों में लिखने का कोशिश किया गया। कैथी लिपि में लिखने का कोशिश किया गया, रोमन में, है ना, रोमन में, बंगला में, इन सब लिपियों में भी लिखने का प्रयत्न किया गया है नागपुरी को, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती थी और सबसे उपयुक्त जो लिपि निकल कर आई नागपुरी के लिए वो लिपि है देवनागरी, है ना, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो उस पे आधारित लेखन रूप, उसकी ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। कहने का तात्पर्य है कि आपको इसका वर्ण पढ़ना है ना। देवनागरी लिपि का जो वर्ण है वो आपको पढ़ना है ना। वर्ण वर्ण पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि इसकी ध्वनि क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या, इसका लेखन रूप क्या है, इसका उच्चारण क्या है, ध्वनि क्या है ना। वर्तनी, ठीक है, वर्तनी देखना है, मतलब आप कितना, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, है ना, कितना आप इसका शुद्ध जो है रूप आप मतलब कि नागपुरी में मान लीजिए प्रश्न देगा, कोई शब्द दे दिया और उसको, उसका शुद्ध रूप आपको पहचानना है। ठीक है, शुद्ध रूप आपको पहचानना है तो आपको वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण है क ख ग घ अ आ ई स्वर वर्ण, है ना, इन्हीं को आपको पढ़ना है नागपुरी के लिए। लेकिन नागपुरी में सभी वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सभी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण जो है देवनागरी लिपि में उसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है ना। कुछ स्वर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सिर्फ 8 ही स्वर वर्ण जो है उसका प्रयोग नागपुरी में होता है ना। 8 स्वर और 30 व्यंजन का होता है। कुल कितना होता है? 38 व्यंजन जो है नागपुरी में उपयोग होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 52 ना, 52। तो पूरे 52 का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। कितने? 38 वर्णों का प्रयोग होता है। और जिस वर्णों का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है उसके जगह में किस अक्षर का प्रयोग होता है या कैसे होता है उसको हम लोग इसमें जानेंगे। तब आप नागपुरी में शुद्ध उच्चारण या वर्तनी, शुद्ध शब्द आप लिख सकते हैं, शुद्ध वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो आपको वर्ण पढ़ना है। देखिए, तीसरा आपको पढ़ना है मूल व्याकरण। ठीक है, मूल व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? क्या कहल जाएला? संज्ञा। संज्ञा कहल जाएला। तो नागपुरी में जे संज्ञा है वो कितना प्रकार कर है, कैसन है, ओके देखे है। ठीक है, सर्वनाम पढ़े है। संज्ञा कर बदले जेकर उपयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। सर्वनाम भी नागपुरी में एगो विशेष है कि यहाँ आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला। ठीक है, आदर सूचक सर्वनाम मिलेला, जैसे अपने, रौरे, ये सब जो शब्द है अपन से बड़ मन के आदर देवे के लिए कहल जाएला, है नी। तो आदर सूचक सर्वनाम अलग एक ठो मिलेला नागपुरी में देखे के लिए। विशेषण, है नी, जब विशेषता बताए। लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुलिंग, मुख्य रूप से 2 लिंग है नागपुरी में, लेकिन कहो कहो जो निर्जीव चीज है, बेजान चीज है, उमन ले उभयलिंग कर भी इकर में देखे के लिए मिलेला। उभयलिंग कर भी बात होवेला। वचन, 2 प्रकार कर वचन है, एक वचन और बहुवचन, है नी। कारक पढ़े है, कारक पढ़े है। ठीक है, जैसे कि कारक है तो कर्ता कारक नागपुरी में जाने खोई कि कर्ता कारक ले कोई चिन्ह कर प्रयोग नहीं होएला। कर्ता हिंदी में कर्ता, कर्ता कारक ले कौन चिन्ह है? न, है नी, ने, है नी, कर्ता ने चिन्ह है नी, विभक्ति, ने विभक्ति कर प्रयोग होवेला। लेकिन नागपुरी में कर्ता ले कोई विभक्ति नखे, है नी, कोई विभक्ति कर प्रयोग नहीं होवेला। क्रिया, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग। ठीक है, क्रिया जेकर से कोनो काम कर होए कर बोध होएला,
ओके क्रिया कहना तो नागपुरी में कैसन क्रिया भेटाएला ओके हमरे एकर में देखा। ठीक है देखा अगर झार पाठशाला से अपने मन के जुड़े के नागपुरी कर क्लास लेवे के है तो एखन 30% ऑफ मिला थे है नी। जेके भी एडमिशन लेवे के है क्लास करे चाहे ना उमन नंबर में देवल नंबर में कॉल कर सके ना। ठीक है अगला है सरल वाक्य पढ़े के है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य जब हमरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण है नी क्रिया ये सब पढ़ ले तब हमरे वाक्य बनाए अपने सीख जा है नी। वाक्य कर रचना जो होगी वो अपने हमरे के समझ में आवी कि वाक्य रचना कैसे होवेला उकर संज्ञा के उकर सर्वनाम के उकर विशेषण के है नी सबके जानक तो उकर वाक्य जे रचना है सरल वाक्य रचना। सरल वाक्य मैं जात हूँ मैं खात हूँ है नी मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ ये सब जो है नागपुरी में उकर वाक्य रचना एक हमरे के देखे के सरल वाक्य है नी कर शब्द कर प्रयोग देखे के शब्द है नी वर्ण सीखब पहले वर्ण सीखब तो शब्द वर्ण कर मतलब मिलेक से शब्द कर निर्माण होएला है नी वर्ण कर मिलेक से शब्द जो है बनेला तो वर्ण सीखब तो शब्द बनाए हमरे अपने सीख जा। ठीक है एकर प्राथमिक भाषा दक्षता देखे के अपने मन के 1 to 5 में प्राथमिक कक्षा कर अपने मन के शिक्षक बने है नी तो कर जो प्राथमिक जो भाषा है दक्षता जो है उके कर में पढ़े है। ठीक है फिर है लघु पठन बोध। लघु पठन बोध शब्दार्थ भावार्थ कहावत लोकोक्ति मुहावरा के प्रारंभिक परिचय। ठीक है लघु पठन बोध देखे के शब्दार्थ कोई शब्द दे दिया जाएगा है ना कुछ आपको कुछ मतलब गद्य रूप है ना ये दिया जाएगा और आपका उससे प्रश्न होगा। ठीक है शब्दार्थ उसमें आपको पूछा जाएगा उसका भावार्थ किसी वाक्य का भावार्थ पूछा जाएगा या किसी शब्द का भावार्थ पूछा जाएगा। ठीक है ये कहावत लोकोक्ति और मुहावरे ये क्या है ये तो लोक साहित्य के भाग है ना प्रकृति साहित्य लोक साहित्य। ठीक है लोक साहित्य में प्रकृति लोक साहित्य के भाग है ये है ना प्रकृति साहित्य का ये भाग है कहावत लोकोक्ति मुहावरा। तो नागपुरी में कहावत लोकोक्ति मुहावरा जो है वो भरे पड़े हैं। ठीक है तो किस तरह की कहावतें जो है नागपुरी में मिलती हैं या लोकोक्ति मुहावरे जो है वो मिलते हैं। ठीक है कहावत और लोकोक्ति एक ही होता है मुहावरा अलग है। तो किस तरह का मुहावरा या किस तरह का कहावत जो है नागपुरी में देखने के लिए मिलता है ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है फिर है देखिए फिर आप लोगों को देखना है अनुच्छेद। अनुच्छेद दिया रहेगा है ना किसी विषय पर कुछ पंक्तियां है ना कुछ वाक्य जो है लिखे रहेंगे और उससे प्रश्न होंगे तो आपको उसको पढ़कर उसका उत्तर जो है वो देना होगा। ठीक है संवाद दिया होगा सरल पत्र लघु लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है सरल पत्र या लघु लिखित अभिव्यक्ति है ना सरल तरीका से या छोटा जो है पत्र लिखने की जो शैली है वो सब आपको इसमें देखना है। ठीक है और फिर है लोकगीत लोक कथा पहेली कहावत एवं लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय। देखिए आपको पढ़ना है लोक कथा लोक साहित्य है ना लोक साहित्य का सामान्य परिचय जो है आपको पढ़ना होगा सामान्य परिचय। ठीक है लोक साहित्य जो है क्या है उसके प्रकार। ठीक है ये सब क्या है उसके प्रकार है लोकगीत लोक कथा पहेली कहावत एवं लोक जीवन। ठीक है
लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय, है ना। लोक जीवन से मतलब आम जीवन जो है, लोक का जीवन जो है, उससे संबंधित जो प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय है ना यहाँ का। क्योंकि आप झारखंड में रह रहे, छोटा नागपुर क्षेत्र में नागपुरी जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है ना। उसकी संस्कृति में क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसके पर्व त्योहार, रहन सहन, वेशभूषा, ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानना है। यहाँ का जो लोक जीवन है उसके बारे में जानना है, ठीक है। और लोक साहित्य के जो सभी विधाएं हैं, लोकगीत, ठीक है, लोकगीत भरे पड़े हैं नागपुरी में, ठीक है। लोक गीत के भी कितने सारे प्रकार हैं, है ना। और लोक कथा, पहेली, कहावत, लोकगीत, ये सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है। फिर देखिए, प्राथमिक विद्यालय उपयोग के अनुरूप आपको श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 जो है प्राथमिक विद्यालय, है ना। प्राथमिक विद्यालय के आप शिक्षक की तैयारी करेंगे, है ना। तो प्राथमिक विद्यालय में उपयोग के अनुरूप, उसके उपयोग के अनुरूप श्रवण मतलब सुनना, पढ़ना, है ना, मौखिक बोलना, और लिखना, लिखने का जो सरल अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको जानना है। प्राथमिक विद्यालय में जो उपयोग होंगे, है ना, उसके अनुसार सुनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है नई नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, देखिए यहाँ सीडीपी को जोड़ा गया है ना। सीडीपी का पार्ट जो है वो जोड़ा गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा को महत्व दिया गया है ना। मातृभाषा में शिक्षा आपको लेना है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जल्दी सीखते हैं, है ना। कोई दूसरी भाषा जिससे हम सहज ना हो, है ना, उसको सीखने में क्या होता है, समय लगता है। लेकिन मातृभाषा में अगर आप कुछ चीज सीखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उसमें हम सहज होते हैं, है ना, सहज होते हैं। इसलिए मातृभाषा को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो ये इसके अधिगम, है ना, आधारित प्रारंभिक अधिगम नागपुरी भाषा में संवाद, ठीक है, मतलब नागपुरी भाषा में कैसे बोलचाल करना है, गीत, कहानी, और स्थानीय अनुभवों से कैसे सीखते हैं, सीखना है ना। गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम, सबसे हम लोगों को शिक्षा मिलता है। नैतिक शिक्षा तो हम लोग शुरू से ही नानी दादी से कहानी के रूप में सुनते हैं। अपनी जो मातृभाषा है उसी से हम लोग प्रारंभ में सब कुछ सीखते हैं, है ना। इसलिए अब स्कूल में भी इसको जोड़ा गया है कि मातृभाषा में आपको शिक्षा लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। बहुत तो 6 to 8 आगे आप लोग का जो सिलेबस है ना, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 1 to 5 की तरह ही है, कुछ कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है 1 to 5 के सिलेबस के अलावा, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको इसमें पढ़ना है नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति। तो ये तो आपको नागपुरी भाषा का परिचय जो है वो आपको 1 to 5 में भी पढ़ना है ना। उसका जो सामान्य परिचय है, मतलब नागपुरी भाषा जो है वो कहाँ की भाषा है ना, किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसका नामकरण जो है वो कैसे हुआ है ना, किस समुदाय से ये संबंध रखती है, ठीक है। ये सब जो है आपको नागपुरी भाषा के परिचय में देखना है ना। मतलब इसकी जो साहित्यिक शिष्ट साहित्य का रचना जो है वो कब से हो रहा है, मतलब इसका इतिहास क्या है ना, ऐतिहासिक मतलब कितनी प्राचीन है ये भाषा, ये सब आपको देखना है। नागपुरी भाषा बहुत ही प्राचीन काल से
इसका जो अस्तित्व है वो देखने के लिए मिलता है ना। सन 64 ईस्वी के आसपास ये राज्य भाषा के रूप में रही है। नागवंशी शासन काल जब शुरू हुआ, ठीक है, नागवंशी शासन काल जब शुरू हुआ यहाँ, है ना, प्रथम नागवंशी राजा कौन हुए? वे फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, ठीक है। फनी मुकुट राय जो थे ये पहले नागवंशी राजा हुए। कब? 64 ईस्वी, मतलब ईस्वी सन का शुरुआत ही हुआ था। इससे पहले कौन थे? मुंडा राजा थे, है ना, मुंडा राजा। मुंडा राजा कौन थे? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा जो थे वो राजा थे, और मदरा मुंडा के जो पौष पुत्र थे वो थे फनी मुकुट राय, है ना। मतलब मदरा मुंडा जो थे वो फनी मुकुट राय को क्या किए थे? पाए थे, है ना, और नाग के फन के नीचे पाए थे, इसलिए उनका नाम फनी मुकुट राय था। और उसको मदरा मुंडा पालते हैं, है ना, अपने बेटे की तरह। और जब शासन देने का बात आता है तो वो अपने बेटे को नहीं, फनी मुकुट राय को शासन देते हैं, और वहीं से नागवंशी शासन काल जो है शुरू होता है। और उस समय नागपुरी भाषा को राज्य भाषा बनाया जाता है। मतलब नागपुरी भाषा जो है उस समय समृद्ध रही होगी, है ना, समृद्ध भाषा रही होगी, तब तो उसको राज्य भाषा बना दिया गया। ऐसे तो कोई भाषा को राज्य भाषा नहीं बना दिया जाएगा, है ना। कोई नई भाषा है उसको, कोई भी भाषा वर्तमान में क्या होती है? बोली के रूप में होती है ना। उसके बाद वो उसमें शिष्ट साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, या भाषा का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसकी विशेषता बढ़ जाती है, तब वो भाषा जो है राजकाज की भाषा बनती है, ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। तो मतलब भाषा जो है वो उस समय समृद्ध रही होगी। देखिए, थे तो मुंडा राजा उस समय, इस हिसाब से तो मुंडा जो है वहां का राज्य भाषा होना चाहिए था, मुंडारी, है ना। लेकिन जो नागपुरी भाषी हैं उस समय वो भी वहां रहते थे, निवास करते थे, और उनकी भाषा नागपुरी थी, और मुंडाओं को भी वो भाषा आती थी, तभी तो नागपुरी को राज्य भाषा बनाया गया। मतलब इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसकी ऐतिहासिक जो विशेषता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका उद्भव विकास जो कैसे हुआ, किस परिवार से, किस भाषा परिवार से ये संबंध रखती है, आर्य से रखती है, द्रविड़ से रखती है, या फिर अग्नय से रखती है ना, कैसे इसका उद्भव हुआ है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। कितने क्षेत्र में ये बोली जाती है? छोटा नागपुर में तो बोली ही जाती है, उसके अलावा और कहाँ बोली जाती है, ये सब हम लोगों को इसमें देखना है, ठीक है। दूसरा है आपका देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो ये तो 1 to 5 में भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। 1 to 5 में भी आपको पढ़ना है। देवनागरी आधारित क्यों कह रहा है? क्योंकि नागपुरी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। नागपुरी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात आपको क्या पढ़ना है? नागपुरी का वर्ण पढ़ना है ना, देवनागरी का वर्ण पढ़ना है। अ आ इ ई क ख ग घ, यही ना वर्ण है देवनागरी लिपि में। लेकिन नागपुरी में सभी वर्णों का प्रयोग हिंदी की तरह नहीं होता है, ठीक है। 52 वर्ण है हिंदी में, लेकिन नागपुरी में कुल 38 वर्णों का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है या किस वर्ण का प्रयोग होता है ये हम लोग जानेंगे, तब उसको हम लोग शुद्ध रूप में बोलेंगे या तो फिर शुद्ध रूप में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है, देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है व्याकरण, है ना। व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, ये तो आपको प्राथमिक 1 to 5 में भी पढ़ना है ना। उसके अलावा आपको, है ना, 6 to 8 में काल पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, वाक्य रचना पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये आपका इसके अलावा एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना। काल तो सभी भाषा में आपको पढ़ना है। काल आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि काल में कैसी रचना, वाक्य रचना होती है, तभी आप वाक्य की रचना कर सकते हैं, ठीक है। और काल और अन्य जो व्याकरण के भाग हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो वाक्य रचना तो ऐसे ही सीख जाएंगे, वाक्य रचना ऐसे ही सीख जाएंगे, है ना। फिर उपसर्ग, किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे और अन्य शब्द का वो निर्माण करता है। तो कैसे उपसर्ग नागपुरी में पाए जाते हैं, या प्रत्यय जो है किन प्रत्ययों का अधिक प्रयोग होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नागपुरी में समास, समास कितने प्रकार के समास हैं ये सब हम लोग नागपुरी में देखेंगे, है ना। फिर देखिए, पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरा,
लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा प्रयोग। ठीक है, 1 to 5 में भी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, 1 to 5 में भी पढ़ना है, शब्दार्थ, भावार्थ, है ना, किसी शब्द का अर्थ पूछा जाएगा या भावार्थ पूछा जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति ये सब तो लोक साहित्य का भाग है, लोकोक्ति, कहावत, है ना। और भाषा प्रयोग कैसा है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे है, आगे है लेखन एवं संप्रेषण वाक्य निर्माण। ठीक है, अनुच्छेद, संवाद, पत्र। देखिए, लेखन एवं संप्रेषण वाक्य निर्माण, है ना, वाक्य निर्माण ही है। वाक्य निर्माण जो आपको, आप वाक्य निर्माण सीखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद मतलब किसी विषय पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और मतलब 2-4 पंक्तियां, उसमें कुछ वाक्य जो है वो लिखे रहेंगे और उसके बाद उसको पढ़ के आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, संवाद, पत्र प्रारूपण या संक्षिप्त लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति। सिलेबस तो ऐसा दिया है जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसी को पढ़ना है आपको और इससे पढ़ के ही मतलब कैसे प्रश्न बनेंगे वो देखना होगा। ठीक है, फिर है लोक साहित्य। लोक साहित्य पढ़ना है, लोक साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ना होगा। लोक साहित्य क्या है ना, परिभाषाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। लोक साहित्य में प्रश्न बनते हैं कि ये परिभाषा किसने दिया। ठीक है, लोक साहित्य का एक परिभाषा दे देगा और लिख देगा कि ये परिभाषा जो है वो किस विद्वान ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोक साहित्य पढ़ना है, लोक साहित्य क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसका जो लोक साहित्य के जो प्रकार हैं, है ना, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, गाथा, ये सब क्या है, लोक नाट्य, लोक साहित्य के प्रकार हैं, है ना। पहेली एवं मौखिक परंपरा। ठीक है, पहेली एवं मौखिक परंपरा। देखिए, लोक साहित्य क्या है, मौखिक परंपरा है ना, लिखित नहीं है, मौखिक है। लोक साहित्य क्या होता है, हम लोग सुनते चले आ रहे हैं मौखिक परंपरा में, है ना, अपने नानी दादी से, अपने पूर्वजों से सुन रहे हैं, फिर हम आगे अपने बच्चों को सुनाएंगे, है ना। लोक साहित्य जो होता है वो मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग इसकी रचना नहीं कर सकते हैं, इसका संग्रहण कर सकते हैं। कोई लोक साहित्य जो हमें पता है उसे हम लिख सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये लोक में ही इसका निर्माण होता है। इसका जो साहित्यकार है ना, लोक साहित्य के साहित्यकारों की जानकारी नहीं होती है कि इसको कौन इसका रचना जो है वो कौन किया, है ना। ये मौखिक परंपरा में चलती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए, साहित्य विधा परिचय। ठीक है, साहित्य विधा परिचय, नागपुरी के साहित्य विधा का परिचय आपको पढ़ना है कि नागपुरी में कौन कौन से साहित्य विधा है ना, कौन कौन से साहित्य विधा में रचनाएं हो रही हैं या हुई हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे पद, है ना, पद पद में आपका नागपुरी में महाकाव्य भी मिलता खंड काव्य भी मिलता है, खंड काव्य भी मिलता है ना। और गीत और कविता तो भरे पड़े हैं, गीत और कविता तो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो नागपुरी में महाकाव्य लिखे गए हैं, खंड का महाकाव्य, 2 महाकाव्य है नागपुरी में लिखे गए हैं। ठीक है, खंड काव्य तो बहुत सारे हैं। ठीक है, विप्लवी महान, यीशु चरित्र, ठीक है, नल दमयंती, ये सब खंड काव्य है। और महाकाव्य अविनाशी घासी, है ना, और रामायणी सीतायान, ये 2 महाकाव्य हैं। गीत और कविता तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसका जो पद रचना कहाँ से शुरू होता है, इसका विकास कैसे हुआ, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, कहानी, है ना, नागपुरी में कहानी बहुत है, बहुत लिखे गए हैं कहानी। ठीक है, तो कहानी है, नाट्य, ठीक है, नाटक भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लिखे गए हैं। प्रमुख नाटककार और नाटक या कहानी जो है, कहानीकार, इन सबको हम लोग जानेंगे, है ना। निबंध भी मिलता है, उपन्यास भी है। ठीक है, उपन्यास, 8 उपन्यास है नागपुरी में, अभी उसकी संख्या बढ़ रही है ना। इस बार और एक उपन्यास, एक नहीं 2 उपन्यासों का इस 2025-26 में लोकार्पण हुआ है। मतलब अगर उसको जोड़ लिया जाए तो 9 से 10 उपन्यास जो है वो आपके होंगे, है ना।
एवं नई विधाएं, ठीक है, और नई विधाएं जैसे संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, है ना, इन जीवनी हो गया, इन सब में क्या रचनाएं हैं या नहीं है नागपुरी में, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। आठवां आपको पढ़ना है नागपुरी भाषा विज्ञान एवं सामान्य भाषा विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन। मतलब भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है, सामान्य भाषा विज्ञान भी पढ़ना है और नागपुरी भाषा विज्ञान भी पढ़ना है ना, मतलब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, नागपुरी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ये पढ़ना है, और सामान्य भाषा अध्ययन जो है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको झारखंडी झारखंडी संदर्भ, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध का सामान्य परिचय। देखिए झारखंडी संदर्भ में, ठीक है, चूंकि नागपुरी जो है वो तो झारखंड में बोली जाती है ना, मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। तो भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध, भारतीय मतलब आपको देखना है यहाँ पे कि नागपुरी और आदिवासी जो साहित्य है उसमें क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में हमको इसमें जानना है। देखिए नागपुरी चूंकि छोटा नागपुर में बोली जाती है, तो और छोटा नागपुर में दो समुदाय के लोग रहते हैं ना, आदिवासी और सदान रहते हैं, आदिवासी और सदान ये दोनों रहते हैं, ठीक है। आदिवासियों की सबकी अपनी मातृभाषा है ना, जैसे मुंडा की मुंडारी है, मुंडा की मुंडारी है, हो की हो है, संथाल की संथाली है, उरांव की कुड़ुक है, ये मातृभाषाएं हैं। और सदान जो यहाँ सदा से रहते आ रहे हैं, जो झारखंड की संस्कृति में रचे बसे हैं, उनको क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। सदान मतलब उसमें कोई भी जाति आ सकता है, सिर्फ हिंदू ही नहीं। सदान अर्थात जो गैर जनजाति हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, वही होते हैं सदान, जो यहाँ सदा से वास कर रहे हैं। तो इनकी जो मातृभाषा है छोटा नागपुर के सदानों की, वो क्या है, नागपुरी है। तो जब दो समुदाय एक जगह रहता है, कोई भी लोग एक जगह रहते हैं, है ना, वर्षों से एक साथ, एक काल क्रम से एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो संस्कृति है, भाषा है, उसका आदान प्रदान एक दूसरे में होता है ना, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, या भाषा ही क्यों ना हो, दोनों का आदान प्रदान जो है एक दूसरे में होता है, ठीक है। तो जरूर उसमें क्या होता है, संबंध होता है ना, तो दोनों में संबंध होगा, तो उसी के जो अंतर संबंध है वो हमें देखना है, ठीक है, उसमें देखना है। अब है विद्यालयी भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी समझ, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ। विद्यालय में भाषा प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है, विद्यालय में चूंकि आप एक शिक्षक बनेंगे तो विद्यालय में इस भाषा, नागपुरी भाषा, ठीक है, नागपुरी क्षेत्र में आप रहेंगे तो नागपुरी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और नागपुरी भाषा इसका प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है, नागपुरी का जो समझ है वो होना चाहिए। व्याकरण है ना, व्याकरण तो व्याकरण तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है, व्याकरण तो हम लोग पढ़ेंगे ही नागपुरी का। और ठीक है, अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ, और अभिव्यक्ति की, इसका अभिव्यक्त आप कर सके नागपुरी में, है ना, उसका उपयुक्त समझ आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसको हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। देखिए फिर पढ़ना है, देखिए सीडीपी का आपको दिया हुआ है इसमें फिर से कि नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषी कक्षा, द्विभाषी सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण, है ना, स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, है ना, तो इसी के आधार पर नागपुरी भाषा का शिक्षण आपको देखना है बहुभाषी कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में बहुभाषी लोग होंगे, ठीक है, मतलब कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग, है ना, उसमें आपका नागपुरी जो है स्थानीय या क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा का जो शिक्षण है वो, ठीक है, ये सीडीपी जोड़ा गया है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन मुख्य रूप में आप जानिए कि आपको नागपुरी में पढ़ना है नागपुरी का सामान्य परिचय, ठीक है, नागपुरी,
ठीक है, सामान्य परिचय इसका आपको जानना है। इसमें इसमें आपका उद्भव विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, नागपुरी सामान्य परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र, इसका नामकरण, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है, इसके लोक साहित्य के बारे में जानना है। ठीक है, इसके लोक साहित्य के बारे में जानना है और लोक साहित्य के जो प्रकार हैं उनको भी अच्छे से आपको जानना है। इसका व्याकरण आपको पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, व्याकरण पूरा कवर कर लेना है। इसकी जो साहित्यिक विधाएं हैं, है ना, साहित्यिक विधाएं जो है उसको आपको पूरा जानना है ना, साहित्यिक विधाएं जो है उसको आपको जानना है। ठीक है, कि नागपुरी में कौन कौन सी साहित्यिक विधाओं पे रचना हो रही है, या फिर जो मुख्य साहित्यकार हैं, ठीक है, नागपुरी के जो मुख्य साहित्यकार हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, मुख्य साहित्यकार। ठीक है, तो इसमें आपको जो नागपुरी के पहले साहित्यकार हुए सर्वप्रथम कौन थे, तो रघुनाथ नृपति जो है पहले ज्ञात कवि नागपुरी के माने जाते हैं। वो नागवंशी शासनकाल के 50वें राजा थे, शासक थे, 50वें शासक थे। ठीक है, तो रघुनाथ नृपति जो है वो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि हैं। साथ ही फिर नागपुरी में जो मुख्य साहित्यकार हुए, घासीराम, है ना, महंत घासी, आपका जगपाल रामदेव घरिया। ठीक है, इन सब के बारे में भी जानना है। साथ ही आधुनिक जो साहित्यकार हैं जो अभी हैं मुख्य रूप से, है ना, आधुनिक साहित्यकार, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपको डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, है ना, शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर कुमारी बासंती, है ना, त्रिवेंद्रनाथ साहू, उमेश नंद तिवारी, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। पूरी जानकारी कहने का मतलब है कि उनके जन्म, उनका गांव, ठीक है, कौन कौन सा उनका महत्वपूर्ण जो साहित्य है उसको आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, साहित्यकारों में। तो ये आपका सिलेबस है ना, और इसे हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अगले क्लास हम लोग सिलेबस के अनुसार शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।